सभी देशवासियों को मास्टर्स एकेडमी की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। France exports Rafale to the India, then certain questions arise. Can France like to accept Indian rupees for the payment of the Rafale? No. Then another question arises. How much the India has to pay to purchase euros for the payment of Rafale? These questions are related to the exchange rate. So, hello guys, I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching your own channel, Masters Academy for Economics. Today we will discuss about the exchange rate. So let's begin. आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज दैट इज पॉपुलरली नोन एज फॉरेक्स। आज इसे हम फॉरेक्स के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसीज। इसका मतलब है वर्ल्ड की जो बाकी करेंसीज हैं, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड स्टर्लिन हो, चाहे वो एन हो, दिनार हो, रूबल हो, ये सारे जो है हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, डोमेस्टिक कंट्री के लिए, ये सब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। देखिए, अब आता है स्टॉक ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। आपको मालूम है मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो टर्म आते हैं, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। फ्लो क्या होता है? दैट आर मेजर्ड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट आर मेजर्ड विद इन गिवन टाइम पीरियड। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक्स आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखते हैं स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है। स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ करेंसीज दैट आर हेल्ड विद आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नॉर्मली, जनरली, इट इज द स्टैंडर्ड वे टू measure the foreign currencies in terms of the dollar। नॉर्मली जो है किसी कंट्री के पास जो भी फॉरेन करेंसी होती है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसको वो डॉलर में कन्वर्ट करके बताता है। यानी कि ऑल द करेंसीज दैट आर हेल्ड बाय अ कंट्री आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो उनको क्या करते हैं? डॉलर में एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना डॉलर है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना डॉलर है। सारी करेंसीज के वैल्यू को किसमें मेजर करते हैं, किसमें एक्सप्रेस करते हैं? डॉलर में। स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किसी कंट्री के लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। क्यों? कि अगर फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है और किसी कंट्री से हमको कुछ गुड्स, कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करना है, तो उसके पेमेंट के रूप में हम उस कंट्री की करेंसी को दे देते हैं। हमको अपनी करेंसी को उस कंट्री की करेंसी परचेज करने के लिए सेल आउट नहीं करना होता है, बेचना नहीं पड़ता है। इस तरह से जो है हमारी करेंसी सेव रहती है, और जिस कंट्री से हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उस कंट्री की करेंसी को हम उसको क्या कर देते हैं? दे देते हैं। उस करेंसी में हम पेमेंट कर देते हैं। देखिए, अब आपके सामने आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर हमें किसी कंट्री को पेमेंट करना है तो वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो लाइक करता है अपनी करेंसी को। तो इसके लिए तरीका क्या है? हम इंटरनेशनल मनी मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम जाते हैं, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को क्या करते हैं? सेल करते हैं, उस कंट्री के करेंसी को परचेज करते हैं, और उस कंट्री की करेंसी में हम क्या करते हैं? उस कंट्री को पेमेंट कर देते हैं।
तो जब भी हमको फॉरेन करेंसी परचेज करनी है या जब भी हमको अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हमको चाहिए एक रेट। इसी रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। फॉरेक्स रेट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये क्या है? एक रेट है, एक दर है ये, जिस रेट पर आपकी डोमेस्टिक करेंसी को वर्ल्ड की बाकी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री या करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। जिस भी रेट पर एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, उसी रेट को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ये दरअसल एक करेंसी की प्राइस दूसरे करेंसी में शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट is the ratio of exchange between the currencies of the two country। इसका क्या कहने का मतलब है? दरअसल दो कंट्री की दो करेंसीज की रेशियो को शो करता है। देखिए, जैसे सपोज करिए $1 इज इक्वल टू ₹70 है, तो ये दरअसल क्या है? दोनों करेंसी का ये क्या है? रेशियो है, अनुपात है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ₹1 इज इक्वल टू 1/70। इस समय फॉरेन एक्सचेंज रेट डे टू डे, मंथली वाइज, ईयरली वाइज लगातार चेंज होते रहते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज एक नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट करेंसी चलती है। इस बेस पर किसी कंट्री के लिए अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट किसी भी कंट्री की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को शो करता है। उस कंट्री की जो डोमेस्टिक वैल्यू है वो अलग होती है, उस कंट्री की एक्सटर्नल वैल्यू यानी अदर करेंसीज में उसकी क्या वैल्यू है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट शो करता है। जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होती है, इस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के बेस पे तय किए जाते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सम टर्म्स रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। These terms are very important to understand the meaning, definition and the implications of foreign exchange rate। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डेप्रिसिएशन, दूसरा है एप्रिसिएशन, नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन और उसके बाद है रिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन से मिलता जुलता है लेकिन कुछ डिफरेंसेज हैं, हम डिस्कस करेंगे। एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन से मिलता जुलता है लेकिन कुछ डिफरेंसेज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रेफर्स द डिक्रीज of the external value of a domestic currency due to demand and supply forces of the foreign exchange और foreign currency। कहने का मतलब है कि जब फॉरेन करेंसी की डिमांड फॉरेन करेंसी की सप्लाई की वजह से अपने आप किसी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू अगर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका फिक्स असेट्स की वैल्यू जो लॉस होती है
वहां पे भी यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर डेप्रिसिएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट के संबंध में है। देखिए, अगर इसी तरह से लॉस ऑफ द वैल्यू, अगर इसी तरह से इफ डिवैल्यूएशन है, इसी तरह से डिवैल्यूएशन है, डिवैल्यूएशन क्या है? डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू। Devaluation refers to the decrease the external value of a currency due to interference of the government or a central authority. That is known as devaluation. कहने का मतलब है कि जब कोई कंट्री की गवर्नमेंट या फिर वहां का सेंट्रल बैंक या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जानबूझकर अपनी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को कम कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें भी कहने का मतलब है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों में किसी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन यहां पर डिमांड सप्लाई फोर्सेज की वजह से अपने आप, और यहां पर जानबूझकर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या कोई सेंट्रल अथॉरिटी अपनी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को कम कर देती है, तो इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। दोनों का एक एग्जांपल हो जाएगा। सपोज करिए कि $1 इज इक्वल टू था 50 रुपीज, लेकिन अगर डिवैल्यूएशन हो गया या डेप्रिसिएशन हो गया तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए $1 इज इक्वल टू 70। कहने का मतलब है कि यहां पर रुपए की वैल्यू डॉलर के रिस्पेक्ट में कम हो गई। यह हो सकता है कि डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से कम हो गई हो, तो इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे, या हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने इसकी वैल्यू को जानबूझकर कम कर दिया है। अगर जानबूझकर कम कर दिया है तो उसको हम कहेंगे डिवैल्यूएशन। अगर डिमांड सप्लाई फोर्सेज की वजह से कम हो गई है तो इसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सेम इफेक्ट आपको देखने के मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम कॉमनली इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इफेक्ट को देख रहे हैं। इफेक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब भी कोई करेंसी या तो डेप्रिशिएट हो जाए या तो उसका डिवैल्यूएशन कर दिया जाए, तो इससे क्या हो जाता है? हमारे जो इंपोर्ट हैं, क्या है? इंपोर्ट कम हो जाते हैं। इंपोर्ट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट हैं वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। आपको मालूम है कि पहले अगर इंडियंस किसी फॉरेन कंट्री से $1 का सामान मंगाना चाहते थे तो उनको 50 रुपए पे करना पड़ता था, लेकिन अब वही $1 का सामान मंगाने के लिए उनको 70 रुपया देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इंपोर्ट पेमेंट ज्यादा हो गया, यानी कि इंपोर्ट्स महंगे हो गए। जब इंपोर्ट्स महंगे हो गए तो सिंपल सा मतलब है कि हमारा इंपोर्ट क्या हो गया है? कम हो गया है। अगर यही हम अमेरिकन की बात, बाकी कंट्री की बात करें, तो पहले वो $1 लेके आते थे, हमारे कंट्री से 50 रुपए का सामान ले जाते थे, लेकिन अब वो $1 लेके आएंगे तो हमारे कंट्री से 70 रुपीज यानी 70 रुपए का सामान ले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि उनके लिए अब इंडिया में सामान परचेज करना, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना, ये क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उनका जो है डिमांड इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस तरह से देखिए, नेक्स्ट टर्म है एप्रिसिएशन और है रिवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन क्या है? एप्रिसिएशन refers to the increase the external value of a currency due to demand and supply forces. Demand and supply forces की वजह से अगर किसी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू इंक्रीज जाती है तो हम इसको कहेंगे एप्रिसिएशन।
रिवैल्यूएशन क्या है? रिवैल्यूएशन रेफर्स द इंक्रीज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी बाय गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल अथॉरिटी और बाय सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। जब जानबूझकर किसी कंट्री की गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक या फिर सेंट्रल अथॉरिटी उस करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को बढ़ा देती है तो इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। लेकिन जब डिमांड सप्लाई फोर्सेज की वजह से उस कंट्री की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन कहते हैं। इसी का अपोजिट एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए पहले $1 में ₹70 था। अब क्या हुआ? एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन की वजह से $1 में अब हो गया ₹50। तो इसका मतलब है कि उस करेंसी की वैल्यू या तो एप्रिसिएट हो गई है या तो क्या हो गई है? रिवैल्यूएट हो गई है। देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। देखिए पहले हमारे फॉरेनर जो $1 लेके आते थे इंडिया से ₹70 का सामान ले जाते थे। अब $1 लेके आएंगे और हमारे यहां से मात्र ₹50 का सामान पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब इंडिया से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना उनके लिए एक्सपेंसिव हो गया, यानी वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम कर देंगे। तो डिमांड कम कर देंगे इसका मतलब क्या हुआ? हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इंपोर्ट की बात करें, अपने डोमेस्टिक इंपोर्ट की बात करें, तो देखिए पहले इंडियंस ₹70 के लिए सामान, जो ₹70 लेके जाते थे और $1 के बराबर सामान लाते थे। अब मात्र ₹50 में उनको $1 के बदले में सामान मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब है इंडियंस के लिए फॉरेन से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना क्या हो गया? चीप हो गया है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडियन इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। आज हम वीडियो यहीं पे रोकते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।